Dear students, today we are going to discuss about inborn errors of metabolism या मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले ये जो मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर्स इसकी दो टाइप्स हैं। एक है रिसेसिव जीन ऑर्डर, दूसरा है डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे रिसेसिव जीन डिसऑर्डर्स। तो रिसेसिव जीन ऑर्डर्स में पहला वाला हमें आता है अल्केप्टिन्यूरिया। तो ये अल्केप्टिन्यूरिया क्या है? इट इज़ ए रिसेसिव हेरिटेबल मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि विच इज काज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन ए जीन प्रेजेंट ऑन द थर्ड ऑटोसोम, यानी कि थर्ड ऑटोसोम जो हमारा होता है उस पर जो जीन होता है रिसेसिव जीन, उसमें म्यूटेशन आ जाती है, कोई चेंज आती है, वेरिएशन आ जाती है। तो ये जीन जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। एक एंजाइम है जिसका नाम है ऑक्सीडेस। तो ये ऑक्सीडेस जो होता है ये ज़रूरी होता है फॉर द ऑक्सीडाइज करने होमोजेनेटिक एसिड जो होता है अल्केप्टॉन होता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये ऑक्सीडेस बहुत ही ज़रूरी है। तो ये होमोजेनेटिक एसिड जो है जिसको अल्केप्टॉन कहते हैं, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब टॉक्सिक सब्सटेंस होने की वजह से ये बनता कैसे है? विच इज़ फॉर्मेड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड ट्रायोसिन। जो अमीनो एसिड ट्रायोसिन है उससे ये बनता है लेकिन एज ए बाई प्रोडक्ट। तो होता क्या है, क्योंकि जो जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इस एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, फॉर द प्रोडक्शन के लिए जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन आ जाती है। उस वजह से ये एक एंजाइम की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है जिसका नाम है ऑक्सीडेस। क्योंकि जो ऑक्सीडेस होता है ये ऑक्सीडाइज करता है होमोजेनेटिक एसिड को, यानी अल्केप्टॉन को। तो ये होमोजेनेटिक एसिड या अल्केप्टॉन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो बनता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड ट्रायोसिन है उससे ये बनता है। अब चूंकि ये एंजाइम नहीं बनता है, अब इससे क्या होता है? तो इससे ये हो जाता है कि जो अल्केप्टॉन होता है ये होमोजेनेटिक एसिड जो होता है इसकी एक्यूमुलेशन होती है। ये ब्लड में भी इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है और टिश्यूज़ में भी। अब जब इसकी एक्यूमुलेशन ब्लड और टिश्यूज़ में हो जाती है तो फिर क्या होता है? तो यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। पहला वाला सबसे आप याद रखिएगा, इट डैमेज द वेल्व्स ऑफ द हार्ट। जैसा कि वेल्व्स आपने पढ़ा ही है, उनके जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं उनको डैमेज करता है, ये टिश्यूज़ को डैमेज करता है, ये ब्लड को डैमेज करता है, और साथ साथ में ये डिस्ट्रॉय कार्टिलेजेस और जॉइंट जो कैप्सूल्स होते हैं यानी लेगामेंट्स होते हैं या टेंडन्स होते हैं, तो उनको ये डैमेज करता है। तो आप इसको बड़े आसानी के तरीके से इस तरह याद रखते हैं कि ये डैमेजेस वेल्व्स ऑफ द हार्ट, टिश्यूज एंड द ब्लड, डिस्ट्रॉयड कार्टिलेजेस एंड द जॉइंट कैप्सूल्स एंड लेगामेंट्स की भी ये डिस्ट्रॉय करता है, टेंडन्स की भी डिस्ट्रॉय करता है। और इससे क्या होता है? कार्डियक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, चूँकि वेल्व्स ऑफ द हार्ट डैमेज हो गए हैं तो कार्डियक डिसऑर्डर जैसे आर्थराइटिस इससे हो जाता है, तो प्रोस्टेट स्टूल हो जाता है, किडनी स्टोन इससे हो जाता है। अब यहाँ पर एक ख़ास बात आप याद रखिएगा, द पर्सन जिनमें ये डिसऑर्डर हुआ होता है, तो क्या होता है? द पर्सन पासेस यूरिन विच टर्न्स ब्लैक ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केप्टॉन। जब अल्केप्टॉन की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये यूरिन जो होता है ये क्या, इसमें क्या हो जाता है कि ये ब्लैक बन जाता है, इट टर्न्स ब्लैक। तो ये द पर्सन
हेटेरोजाइगस जो होते ये पर्सन जो होते हैं हेटेरोजाइगस होते हैं फॉर रिसेसिव जीन ए डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज